टीवी मीडिया की खबर का हुआ असर। चक्रधरपुर रेल मंडल ने पेश किया चक्रधरपुर स्टेशन के विकास का मास्टर प्लान। दिसंबर महीने में बनकर तैयार होगा अमृत भारत स्टेशन। सेकेंड एंट्री में मिलेगी कई सुविधाएं, मेन एंट्री में मिलेगा सिर्फ पार्किंग। फिलहाल स्टेशन परिसर में मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने की नहीं है रेलवे की कोई योजना। टीवी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन के रूप में चल रहे विकास को लेकर पहली बार रेलवे ने मीडिया के सामने नक्शा पेश करते हुए मास्टर प्लान की जानकारी दी है। मालूम रहे कि पिछले दिनों हमने खबर दिखाई थी कि कैसे स्टेशन के विकास को लेकर बिना नक्शे का कार्य चल रहा है, जिससे रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी इस खबर में यह भी खुलासा किया गया था कि चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के मेन एंट्री की जगह सेकेंड एंट्री का विकास प्रमुख रूप से किया जा रहा है। रेलवे ने भी बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस खबर पर मुहर लगा दी है। जो यात्री चक्रधरपुर स्टेशन के सामने मार्केट कॉम्प्लेक्स के टूटने के बाद स्टेशन के मेन एंट्री के कायाकल्प होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है। चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम आदित्य चौधरी और मंडल के डिप्टी सीपीएम गति शक्ति एचपी शतपति ने जानकारी दी है कि चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के उत्तरी शोर में स्थित सेकेंड एंट्री में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रमुख विकास कार्य किया जा रहा है, जहां 2 मंजिला भव्य स्टेशन भवन का निर्माण कर रेलवे कई तरह की सुविधा यात्रियों को प्रदान करेगा। हम लोग पहले भी एक बार दिखाए थे, ये फाइनल लुक आएगा। तो बिल्डिंग का ढांचा रेडी हो चुका है। सेकंड एंट्री का दिखाना था। ये सेकंड एंट्री का है। तो बिल्डिंग उस साइड बिल्डिंग नहीं थी ना, तो उस साइड नया बिल्डिंग बना है, पूरा नया बिल्डिंग बना है। और ये सब डोम वोम सब कुछ बन चुका है ना। खाली उसका पेंटिंग होना है और छोटे मोटे जो उसका फैब्रिकेशन। ये जो दिख रहा है ये आपका लाल कलर का, इसमें आपका टेराकोटा टाइल्स, मतलब ये पेंटिंग नहीं है, ये टाइल्स लगेगा। इस साइड में आप देखे होंगे एक मैकेनिकल का छोटा ये था, क्रेन वैन था। हमने क्या है ना उसको रिटेन किया, बिकॉज जो हेरिटेज बिल्डिंग है तो हम इसके साथ उसको मैच करें कलर में, इन द सेंस की यहाँ पे टाइल लग जाएगा। वहां पे आप देखे होंगे ईटा है, प्लास्टर नहीं है इसमें, तो ईटा को उसी कलर में दिया। कलर में थोड़ा सा इधर उधर होगा 19-20, बट उसका साथ मैच करेंगे। सेकेंड एंट्री में चल रहा यह विकास का कार्य अपने अंतिम चरण में है। भवन का ढांचा तैयार है। इस भवन को पुराने लोको शेड के धरोहर भवन की दीवार से जोड़ते हुए ऐतिहासिक दृश्य को बरकरार रखा जाएगा। इसी साल दिसंबर के महीने में यात्रियों को चमचमाता सुविधाओं से लैस सेकेंड एंट्री स्टेशन मिलने वाला है। वहीं चक्रधरपुर स्टेशन के दक्षिणी शोर में स्थित मेन एंट्री में कोई खास विकास कार्य या बदलाव नहीं होगा। यहाँ विकास के नाम पर जिस जगह पर रेलवे के मार्केट कॉम्प्लेक्स को तोड़ा गया था, वहाँ पर वाहनों के लिए पार्किंग एरिया बनाया जाएगा। सीनियर डीसीएम आदित्य चौधरी ने कहा कि यहाँ पार्किंग की बहुत ज्यादा समस्या थी, इसलिए यहाँ मार्केट कॉम्प्लेक्स को तोड़कर पार्किंग एरिया बनाया जा रहा है। सर मेन एंट्री में जहाँ पे मैंने पहले मार्केट कॉम्प्लेक्स था, उसकी जगह पे कोई नया प्लान है मार्केट कॉम्प्लेक्स का, या फिर एज इट इज रहेगा? क्योंकि जो सुविधाएं मार्केट कॉम्प्लेक्स से मिलती थी वो नहीं मिल पा रही है। हाँ, उसको हम लोग दिखवा लेते हैं, आप लोग सजेशन हम लोग दिखवा लेते हैं। लेकिन अभी जो प्रपोजल है उस एरिया को, जो कि स्टेशन में जो लोग आते हैं उनको पार्किंग में दिक्कत होती है, तो स्टेशन के जस्ट एरिया में पार्किंग का प्लान किया गया था। और बाकी डेवलपमेंट्स हम लोग जैसे जैसे सजेशन मिलेगा उसको हम लोग करेंगे। वहीं मेन एंट्री स्टेशन के द्वार से लेकर पार्किंग एरिया तक शेड का निर्माण किया जाएगा। विकास के नाम पर इतना ही बदलाव मेन एंट्री पर लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे खास और यात्रियों के लिए निराशाजनक बात यह है कि यहाँ पहले की तरह अब कोई नया मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने का कोई प्लान रेलवे का नहीं है। यानी कि स्टेशन के मेन एंट्री में यहाँ अब जो वीरानी छाई है अब जारी रहेगी। मेन एंट्री में क्या बनेगा, क्या मिलेगी सुविधा? मेन एंट्री के सामने पार्किंग एरिया, स्टेशन के द्वार से पार्किंग तक शेड का निर्माण होगा, चौड़ी सड़कें होंगी और भारतीय कला संस्कृति से जुड़ी दीवार पर सुंदर सुंदर पेंटिंग और जगमगाती रोशनी से सजी लाइट होगी। सेकेंड एंट्री में क्या बनेगा, क्या मिलेगी सुविधा? महिला और पुरुष का वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम, बुकिंग काउंटर, शौचालय, कैटरिंग सुविधा, दिव्यांगजन के लिए शौचालय, दिव्यांगजन के लिए बुकिंग काउंटर, स्टेशन मास्टर कार्यालय, कैरेज कार्यालय, टीटीई कार्यालय, आरपीएफ कार्यालय, म्यूजियम आदि बनाए जाएंगे। स्टेशन भवन के नीचे यात्री सुविधा उपलब्ध होगी, जबकि ऊपर में रेलवे के कार्यालय होंगे। पार्किंग एरिया बनेगी। 9.5 मीटर चौड़ी मुख्य सड़क और अन्य सड़क 7.5 मीटर चौड़ी होगी। सेकेंड एंट्री तक पहुंचने के लिए 3 द्वार बनाए जाएंगे और सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। भारतीय कला संस्कृति से जुड़ी सुंदर सुंदर दीवार में पेंटिंग देखने को मिलेगी और जगमगाती रोशनी से सुसज्जित लाइट होगी।
सीनियर डीसीएम आदित्य चौधरी ने कहा कि रेलवे के द्वारा 30 से 40 साल के भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चक्रधरपुर स्टेशन का विकास किया जा रहा है, इसलिए सेकेंड एंट्री का प्रमुख रूप से विकास किया जा रहा है। आने वाले समय में स्टेशन में यात्री ट्रेनों की संख्या भी बढ़ेगी और यात्री भी बढ़ेंगे। एयरपोर्ट की तरह चक्रधरपुर स्टेशन में 2 जगह आवागमन की सुविधा होगी। अभी जो बनेगा वो अगला 30 साल, 40 साल, 50 साल के लिए यूज होगा। तो अभी जो ट्रेनें चल रही हैं उससे ज्यादा ट्रेन फ्यूचर में चलेंगी। जितने लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं उससे ज्यादा लोग ट्रैवल करेंगे। अभी हर स्टेशन पे हम लोग एक ही साइड में एंट्री एग्जिट थी। अभी एयरपोर्ट मॉडल में कोशिश की जा रही है कि दोनों साइड से एंट्री एग्जिट रहे ताकि दोनों साइड से लोग आना जाना कर सकें। रोड की बात है तो दूसरे साइड में जो नॉर्थ साइड है सेकेंड एंट्री, उसमें 2 तरह की रोड्स हैं। मेन रोड 9.5 मीटर की है और दूसरी रोड 7.5 मीटर की है। तो ये जितने भी अमृत भारत स्कीम में स्टेशन बन रहे हैं उसका विजन काफी ज्यादा लंबा चौड़ा है कि 20 साल, 30 साल, 40 साल का जो फ्यूचर ट्रैफिक है उसके हिसाब से इस बिल्डिंग को प्लान किया गया है। वहीं डिप्टी सीपीएम गति शक्ति एसपी सतपति ने बताया कि लगातार बारिश के कारण विकास कार्य की गति में देरी हुई, लेकिन अब तेजी से स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन के तहत विकास कार्य जारी है। हमारा ये 3 काम है इसमें। एक हो गया आपका स्टेशन वाला जो बिल्डिंग बन रहा है, एक हमारा प्लेटफॉर्म रिसर्फेसिंग का, एक हो गया रोड का। 3 काम है, छोटे छोटे। तो जो बिल्डिंग वाला है वो बड़ा है, मतलब वो 10-11 करोड़ का, बाकी सब 4 करोड़ 10 करोड़ का है। और आपका जो प्लेटफॉर्म रिसर्फेसिंग हो रहा है उसमें भी 1 करोड़ का है। और आपका जो रोड है वो भी 4 करोड़ का। इसे मतलब मोटा मोटा मान लीजिए 15-16 का। तो स्टेशन के मेन एंट्री और सेकेंड एंट्री दिसंबर महीने तक बनकर तैयार हो जाएंगे और यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा। बहरहाल स्टेशन के विकास प्लान ने यह तस्वीर साफ कर दी है कि अमृत भारत स्टेशन के रूप में चक्रधरपुर में केवल सेकेंड एंट्री के विकास पर ध्यान दिया गया है। मेन एंट्री की पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त कर पार्किंग बना दिया गया है। अब इस नई व्यवस्था से यात्रियों को कितना लाभ मिलेगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन मार्केट कॉम्प्लेक्स की कमी से स्टेशन सूना सूना जरूर नजर आएगा और जरूरी सामान के लिए यात्रियों को स्टेशन के बाहर भटकना पड़ेगा। देखिए, जो स्टेशन डेवलपमेंट सीकेपी स्टेशन की बात हो रही है तो इसमें दोनों साइड में डेवलपमेंट होना है। इसमें जो हमारा मेन एंट्री है साउथ साइड, उसमें जो काम होना है उसमें जो पार्किंग एरिया वो डेवलप होना है, सर्कुलेटिंग एरिया डेवलप होना है, बिल्डिंग में कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, उसमें से मेजर काम ऑलरेडी एडवांस स्टेज में है और ये काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा? दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे साइड में वहां के लोगों को जो एक्सेस नहीं था स्टेशन पे, वहां पे भी बिल्डिंग बनाई गई है। वो बिल्डिंग भी ऑलमोस्ट रेडी है और छोटे मोटे उसमें फैब्रिकेशन का काम बचा है, वो बिल्डिंग भी रेडी हो जाएगी, दिसंबर तक रेडी हो जाएगी। तो हमारा दोनों साइड से एक्सेसिबिलिटी पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा। उसके अलावा जो स्टेशन में जो फैसिलिटीज हैं उसको और डेवलप किया जाएगा। जो कैटरिंग यूनिट्स बंद हो गए हैं उसको फिर से हम लोग टेंडर करके फ्रेश टेंडर करके स्टार्ट किया जा रहा है। अभी देखिए, आपने देखा होगा वाटर वेंडिंग मशीन ऑलरेडी चालू हो गया है। इसी तरह से टेंडर प्रोसेस में करके सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। जो हमारा जो दूसरे साइड की सेकेंड एंट्री है उसमें भी जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी, पहले तो वहां कुछ भी नहीं था, अभी वहां पे एक ग्राउंड फ्लोर पूरा रखा गया है पैसेंजर एम्यूनिटीज आइटम्स के लिए, जिसमें कि बुकिंग विंडोज, रिजर्वेशन विंडोज, सिटिंग एरियाज, वेटिंग एरियाज, सारे रिफ्रेशमेंट सब कुछ रहेगा। दिव्यांगजन विंडोज रहेंगे। तो वो सारा कुछ वहां पे नॉर्थ साइड में भी डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा वहां पे पार्किंग की फैसिलिटीज अभी नहीं है, वो सब डेवलप किया जाएगा। सर्कुलेटिंग एरिया डेवलप किया जाएगा। तो ये मतलब विद इन द नेक्स्ट 5-6 महीने में ये स्टेशन, बल्कि उससे पहले ही काफी अच्छा डेवलप हो जाएगा और मेजर काम हो चुका है। और जो छोटे मोटे काम है, बरसात के कारण काफी एक्सेसिव रेनफॉल हुई थी, तो वो चीजें इतनी फास्ट में नहीं हुई, लेकिन अभी बरसात थोड़ा कम हुआ है, अभी वर्किंग सीजन चालू है। अब जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट हो जाएगा। शौचालय भी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ जो रहेगा उसमें दिव्यांग शौचालय भी रहेगा। दिव्यांग फ्रेंडली शौचालय होते हैं और दिव्यांग फ्रेंडली बुकिंग विंडोज भी होते हैं, तो वो भी रहेंगे ताकि हमारे जो दिव्यांगजन है उनको सुविधा हो सके।